नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बारे में। वो इसलिए क्योंकि अभी अभी भारत और पाकिस्तान के बीच भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी वजह से इस विषय पर आने की कल्पना हुई। वैसे युद्ध कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो रहा था ऐसा नहीं है। युद्ध तो 3 साल से रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। 3 साल से है, लेकिन अभी उसका कोई अंत नहीं आ रहा है। यानी युद्ध में कितने आर्म्स का उपयोग होगा, एम्युनिशन का कितना उपयोग होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। उसके बाद में जो युद्ध शुरू हुआ था वो था इजराइल और पैलेस्टाइन का आतंकी संगठन हमास। उसके सामने इजराइल ने युद्ध किया। क्यों? क्योंकि इजराइल के नागरिकों को हमास के आतंकवादियों ने उठा लिया, उनका अपहरण किया। अब वो तो ठीक है, लेकिन बाद में इस हमास को मदद करने वाले भी आए। ईरान से ऐसा कहते हैं कि भाई उनके नियंत्रण में है ऐसा हिजबुल्ला। उसके बाद में यमन का हुती, ये सारे आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं और कई देशों को परेशान कर रहे हैं। और भारत के साथ भी जो हुआ वो आतंक की वजह से हुआ, इसलिए लोग पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहते हैं। अब यह आतंक, इसके पहले भी अजरबैजान और आर्मेनिया, वहाँ पे भी युद्ध हुआ। सीरिया, इराक, इसमें भी युद्ध हुआ। यानी मुझे लगता है कि ये आर्म्स और एम्युनिशन का एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ऑफ अ वॉर। यानी युद्ध का बिजनेस, युद्ध का धंधा, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे युद्ध चलते रहेंगे तो ग्लोबल आर्म्स मार्केट भी बढ़ेगा। इसमें अगर तुलना करनी है तो 2000 से लेकर 2010 की समय मर्यादा और 2011 से लेकर 2024 तक कितने आर्म्स और एम्युनिशन ट्रांसफर किए गए, अगर उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा आर्म्स बेचने वाला अमेरिका है, यूएस है। अब 2 नंबर पे चीन आता है। यानी डोमिनेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का है। सबसे ज़्यादा आर्म्स वह बेच रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत ग्लोबल मार्केट में हाईएस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड एम्युनिशन का। तो यह जो ग्रोइंग आर्म्स मार्केट, या तो मैं जो कह रहा हूँ वो बिजनेस ऑफ अ वॉर, यह चल रहा है। वैसे भारत इन समय में 2011 से 2024 इसके बीच में बहुत 104% का आर्म्स का इंपोर्ट भारत ने किया। उसके उल्टा अगर हम चाइना का देखेंगे तो चाइना का इंपोर्ट ऑफ आर्म्स बहुत घट गया, करीब 97%। यानी इतने सारे आर्म्स वो खरीदने वाले, उसका कारण भी सीधा साधा है, क्योंकि चाइना आर्म्स बना रहा है और विश्व में अनेक देशों को बेच रहा है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो भी ज़्यादा नहीं होगा।
पहले जो लोग अमेरिका से आर्म्स लेते थे उनको चाइना ने पकड़ लिया और चाइना भी उनको आर्म्स दे रही है। अब सोचिए ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें भी पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स, अगर ऐसा कहे तो भी कोई ज़्यादती नहीं होगी, 90% उनके शस्त्र चाइना के थे, कुछ 10% तुर्की के थे। लेकिन जो चाइना के थे उनका सब टाई फिस हो गया। यानी भारत ने जिस प्रकार से हमला किया और जिस प्रकार के ये चाइना के आर्म्स को डिफ्यूज़ किया वो बताता है। इसलिए लोग यूएस पर ज़्यादा आधार रखते हैं। भारत ने रशिया से S-400 लिया। हम जानते हैं इस बार S-400 का कितना उपयोग हमने किया। उसी तरह भारत का आकाश भी है। फिर हमने राफेल फ्रांस से खरीदा जो फाइटर जेट है। उसके बाद में हेलीकॉप्टर्स हमने यूएस से खरीदे। लेकिन प्रयत्न भारत कर रहा है कि हम सेल्फ रिलायंस रहे। इसलिए जो प्रोडक्शन का बढ़ा है वो है मिसाइल का, आर्टिलरी का है, टैंक का है, एयरक्राफ्ट का है, नेवल वेसल्स का भी है। जैसे भारत कर रहा है वैसे पाकिस्तान भी चाहता है हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी के आधार पर असेंबली की, देखिए प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ असेंबली की JF-17 फाइटर जेट जो है उसको उन्होंने असेंबल करने का प्रयत्न किया। वैसे इन ऑल वेस्टर्न एशिया में इंटेंसिफाइड हुआ है रीजनल कन्फ्लिक्ट, इसलिए लार्जर इंपोर्टर ऑफ आर्म्स हैज़ इंक्रीज। मैंने सिर्फ वेस्ट एशिया के बारे में कहा तो 164% आर्म्स का इंपोर्ट हुआ है। वैसे अफ्रीका में 100% बढ़ा है आर्म्स का, यूरोपियन कंट्रीज का भी बढ़ा है 29%। इस प्रकार से आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इंपोर्ट होना कई देशों का, छोटे छोटे देशों का तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, लेकिन है, ऐसा है कि भाई ये इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बेचने वाला कौन है भाई? तो बेचने वाले में तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो $316.75 बिलियन इतना उन्होंने बेचा, उनका रेवेन्यू इतना आया, कमाई इतनी हुई। चाइना तो उसके आगे बहुत कम है, 1/3 उसका है $102.89 बिलियन चाइना ने ट्रांसफ़र किए। उसका रेवेन्यू ये रहा चाइना का $102 बिलियन। उसके बाद में बाकी तो सब बहुत कम है। यूएस को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सब बहुत कम है। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई यूएस लड़ाई करवाने में ज़्यादा इच्छा रखता है और लड़ाई करवाने का प्रयत्न भी करता है। ऐसा सामने आया, पता नहीं क्यों ट्रम्प जी ने खुद ऐसा कहा कि भाई मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोक दिया। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि उनका रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑफ द आर्म्स इज $317 बिलियन। इतना सारा वो कर रहे हैं। यूके का है 48 भी गए बिलियन डॉलर इनका रेवेन्यू है फ्रॉम आर्म्स एंड एम्यूनेशन। फ्रांस अकेले का करीब 26 बिलियन है और रशिया भी 26 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ आर्म्स बेचने का। अब यूएस की कौन सी कंपनियां हैं कि जो ये आर्म्स बेचती है? जैसे लॉकहीड यूएस कंपनी की है, उसका अकेले का $61,000 मिलियन वो अकेली कंपनी बेचती है। अगर हम RTX है यूएस की, उसका करीब 41,000 मिलियन का उनका बिजनेस है। जैसे नॉर्थ ट्रूप यूएस का है, उसका करीब 36,000 मिलियन का उनका भी दे आर प्रोड्यूसिंग द आर्म्स फ्रॉम यूएस एंड देन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रेवेन्यू। चलिए अब हम यूएस का तो देख लिया, फिर
भारत का क्या है? भारत में भी अच्छा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। उन्होंने $3,710 मिलियन का आर्म्स प्रोड्यूस किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने $1,940 मिलियन आर्म्स प्रोड्यूस किए। और वैसे जो शिपयार्ड है अपना मझगांव का, मुंबई के पास में मझगांव डॉक, उसने भी $1,090 मिलियन का किया है। यानी इस प्रकार से अगर हम आर्म्स का देखेंगे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर हम 2000 से लेकर 2024 तक जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है वो नंबर ऑफ आर्म्स आर 987। लेकिन जैसे ही हम 2024 यानी 2000 का है वो 987, 2024 का अगर लेते हैं तो 1168 आर्म्स वी हैव इंपोर्टेड। जो इंक्रीज है वो 18%। चाइना का मैंने पहले ही कहा है कि उसका कंपैरिजन अगर करें तो भाई 2000 की साल में उन्होंने 2472 नंबर के आर्म्स इंपोर्ट किए, लेकिन वो रिड्यूस हो गए 2024 में सिर्फ 72। यानी कंपैरिजन देखिए हम कहाँ और चाइना कहाँ। चाइना ने सेल्फ रिलायंट होने की वजह से अब उन्हें विदेशों के आर्म्स की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा हम सऊदी अरेबिया का कहें वो तो रिकॉर्ड ब्रेक है। 2000 में उन्होंने सिर्फ 105 आर्म्स खरीदे, लेकिन जैसे ही 2024 आया तो वो 1111 आर्म्स उन्होंने खरीदे। उसका परसेंटेज आया 958% इंक्रीज इन दिस 24 ईयर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्हें ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि भाई यस देयर इज़ अ थ्रेट एंड समवेयर वी विल बी इन कन्फ्लिक्ट। वैसे यूएस का ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में आता है, वो तो हम देखते, हमारा रशिया से ज़्यादा आता है। लेकिन पाकिस्तान का अगर देखें तो 2000 की साल में उन्होंने सिर्फ 175 आर्म्स इंपोर्ट किए, लेकिन अगर हम 2024 का देखते हैं तो 982 आर्म्स उन्होंने इंपोर्ट किए हैं। इसलिए उनका जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है वो है 461%। यानी सऊदी अरेबिया के बाद सीधा आता है पाकिस्तान। भारत का सिर्फ 18% इंक्रीज है, लेकिन फिर भी पैसे के हिसाब से भी वो काफ़ी है। अब ये युद्ध का समय कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, किसे पता। अब कोई कंट्रीज़, अगर कोई देश ऐसा है कि वो बढ़ाते जा रहा है युद्ध को, तो ये सब पॉसिबल है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह सब युद्ध, अशांत परिस्थिति को भगवान हमें बुद्धि दे, शक्ति दे और इन युद्धों को विश्व में से कम करे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।